नमस्कार दोस्तों। स्टॉक स्पेसिफिक लैंडिंग में हम बात करेंगे टेक्सटाइल कंपनी से जुड़ी हुई कंपनी के बारे में। जो कंपनी का आप देखेंगे स्टॉक परफॉर्मेंस तो काफ़ी अच्छा रहा है और काफ़ी 3% 4% के आसपास उछाल देखते हैं बनती रहती है। इस स्टॉक के बारे में जानेंगे वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड के बारे में। पहले हम जानते हैं इसके बारे में, फिर हम इसके चार्ट की तरफ देखेंगे और चार्ट में क्या लगता है। लगातार इसके जो चार्ट थी वो एक पीरियड था जहाँ पे इस चार्ट में अच्छा खासा बुलिश था। उसके बाद दोबारा इसमें अच्छी खासी गिरावट आई। गिरावट के बाद जो नेक्स्ट लेवल निकल के आती है वो दोबारा ये वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम के साथ साथ एवरेज वैल्यू के आसपास आके ये ट्रेड करता नजर आता है। और एक रिसेंटली जो इसका हाई था, रिसेंटली की हाई को तोड़ने के प्रयास में लगा हुआ, इसका रिसेंटली 3% की इंक्रीज हुई थी यहाँ पे। तो हम पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। क्या कहती है कंपनी का। कंपनी की वेबसाइट्स पे कुछ इन्फॉर्मेशन निकल के आती है। तो ओवरव्यू ऑफ कंपनी के बारे में, टेक्सटाइल में कामकाज करती है। बिजनेस की बात करूँ तो बिजनेस में उसके पास क्या क्या है, और बिजनेस में निकल के आती है यार्न्स का काम है, फैब्रिक्स, एक्रिलिक्स, फाइबर्स, गारमेंट्स, कलेक्शंस एंड स्पेशल्स, स्टील्स पे काम करती है कंपनी। ये इसकी बिजनेस का लाइन्स हुआ जो कुछ समझने के लिए। जो कंपनी सबसे पहले किसी भी कंपनी को स्टॉक को समझने से पहले उसकी बिजनेस स्ट्रेटजी को समझना पड़ता है। तो यार्न्स, फैब्रिक्स और फाइबर्स की इनके पास हैं काम्स हैं जो कि पर डे दिखा जाए तो कितने 670 टन की कैपेसिटी, मैट्रिक टन की कैपेसिटी रखता है। साथ में फैब्रिक की बात करें तो ये भी 180 के आसपास, और फाइबर की भी काम करें तो 22 के आसपास निकल के आती है। ये उनकी ओशवाल्स, एसपी ओशवाल मैनेजमेंट एस्पेक्ट्स और इनके मैनेजमेंट और बाकी इनकी टीम्स की जो है वो कंपनी की इंफॉर्मेशंस निकल के आती है, जहाँ पे इनकी जो भी कैपेसिटी है, जो भी काम काज करते हैं वो उसका निकल के आती है इंफॉर्मेशंस। इंफॉर्मेशन के तौर पे देखा है तो वर्धमान एडवांटेज की बात करते हैं। वर्धमान इज इंडिया लार्जेस्ट वर्टिकली integrated textile manufacturer with the multiple product facility across India. It is not only offer its clients unmatched agilities and flexibility, but also consistent reliability, traceability, and sustainability due to the complete in-house control over each stage of the productions. इनकी कुछ टैगलाइंस वगैरह है, हम उस पर उसको हमने समझने का प्रयास किया है और इसके बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन है इस वेबसाइट्स पे। पहले चलते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और नॉलेज लेते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी के लिए और क्या है तो कहती है कंपनी इज द एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग, हमने पहले कहा, फैब्रिक्स और ये सारी चीज़ें जो कि वेबसाइट्स पर अवेलेबल है। और यहाँ पे एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन निकल के आती है, जो कंपनी की जो फैब्रिकेशंस हैं कितने 75 कंट्री अक्रॉस द ग्लोबल, 75 कंपनी में कंपनी कामकाज करती नजर आती है। तो ये इसके लिए एक अच्छा पोटेंशियल है। इंडिया में कुछ कंपनी ऐसी हैं जो कि इंडिया में काम करती है और कुछ कंपनियां इंडिया से बाहर 75 कंपनियों में भी कामकाज करती है। अब इसी की तरफ हम चलते हैं मार्केट तरफ। मार्केट में देखा जाए तो इसकी सबसे पहले बात करेंगे मार्केट में इसकी हम बुक वैल्यू की। बुक वैल्यू निकल के आती है 315 रुपये के आसपास का, और करंट प्राइस निकल के आता है 477 रुपये के आसपास। कंपनी डिविडेंड पेइंग कंपनी रही है, ये भी एक ट्रैक रिकॉर्ड है। और यहाँ पे फिलहाल इसमें जो कि 52 की हाई की देखें तो 500 के आसपास निकल के आती है। ग्राउंड फिगर में लो की बात करेंगे तो 333 पे अटकी है, अर्थात इसका 335 से लेकर के 500 तक का जो सफ़र है वो, उसमें फिलहाल जो ट्रेडिंग करता नजर आ रहा है, ये ट्रेडिंग करता नजर आ रहा है कहाँ पे, 476 के आसपास। दोबारा ये उसी के आसपास जंप लगाने के प्रयास में लगा हुआ है, थोड़ा सा डाउन साइड। और फेस वैल्यू की बात में तो 2 रुपये के आसपास, और पी की बात में तो 22 के आसपास, पी की बात में तो 1.75, आर की बात करें तो 6.90 अर्थात 7 के आसपास। बीएससी के 500 इंडक्शन के अंदर बकेट्स के अंदर आती है। अदर टेक्सटाइल प्रोडक्ट पे कामकाज करती नजर आती है कंपनियां। और इसके एक साल के चार्ट में अच्छा खासा देखने को मिला, अच्छा खासा इसमें क्या मिला है, अच्छा खासा इसमें मिला है वैल्यूशंस। और जिनके पोर्टफोलियो में रहा होगा, इनके पोर्टफोलियो लगातार ही ग्रो लेवल के आसपास
देखने को मिली है। और यहाँ पे एवरेज प्राइस के आसपास जब मार्केट में एक चीज़ अभी मैं देखूँ, जहाँ पे मार्केट में सभी के सभी काफ़ी सारे स्टॉक्स में गिरावट थी, वहाँ पे भी इनकी गिरावट में क्या गिरावट रही, थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। अच्छा खासा परफॉर्मेंस करता नज़र आता है ट्रेंडिंग के तौर पे देखा जाए। सिर्फ 5 दिन के चार्ट और 1 महीने के चार्ट देखो तो 1 महीने के चार्ट में अच्छा खासा बुलिश है। हाँ, इसमें नंबर ऑफ ट्रेड काफ़ी नहीं होता, ये लिक्विडिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रेडर्स काफ़ी नहीं, नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा कम है। और ये एक दिन की बात करूँ तो एक दिन में कितने नंबर ऑफ ट्रेड हुआ, एक दिन में नंबर ऑफ ट्रेड की चर्चा करेंगे, जो कि नंबर ऑफ ट्रेड के लिए एक डिटेल आती है बीएससी के ऊपर। वो 56,500 क्वांटिटी ट्रेडेड हुआ था। तो ये एक इन कंपनी के बारे में थोड़ा सा पार्ट्स ऑफ था। इसके बारे में लेटेस्ट अपडेट की तरफ चलें तो कंपनी के लेटेस्ट अपडेट में 6 जून के पास इनके पास आ रखा है डीमेट रिपोर्ट फॉर द मंथ एंडेड मई 24 के लिए डीमेट रिपोर्ट इसके पास आ रखा है। इसके बाद कुछ ऐसा और इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे लिंक फॉर ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और ये 10/5 को लेटेस्ट अपडेट था। उसके बाद लेटेस्ट अपडेट में कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन निकल के नहीं आती इसके लेटेस्ट 5-6 अपडेट के अंदर हिसाब से। अब इसके साथ देखा जाए कॉर्पोरेट एक्शन में, जहाँ पे कंपनी डिविडेंड पेइंग कंपनी रही है, तो उसका डिविडेंड का रिकॉर्ड्स ये है जो 2023 तक उसने 3 रुपये 30 पैसा उस पहले स्टॉक ने स्पिन किया था, 10 रुपये से सीधे 2 रुपये पे लेके आई थी। रिजल्ट की तरफ ध्यान दे के देखो तो रिजल्ट में थोड़ा सा हल्का सा पुल बैक है, करीब 200 करोड़ के आसपास का नियरली देखा जाए। मैं सीधे से देखूँ तो 200 तो नहीं है, 150 के आसपास इसमें देखा जाए तो ये 150 करोड़ के आसपास का इसमें रिवेन्यू मॉडल चेंज होता है। प्रॉफिट में भी देखा जाए तो प्रॉफिट में करीब 27 करोड़ के आसपास का इसमें जो है 25 करोड़ के आसपास का इसमें नेट प्रॉफिट चेंज होता है। इसके लिए दो चीज़ें थी, इसके साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मार्जिन देखूँ तो करीब यहाँ की बात करीब 15% के आसपास, और नेट प्रॉफिट मार्जिन करीब 7, तो 7% के आसपास, मतलब 8% के आसपास बढ़ी है। इसकी कंसोलिडेटेड डेटा की तरफ ध्यान देखें तो कंसोलिडेटेड डेटा क्या कहती है उसकी नज़र आती है। जो कंसोलिडेटेड डेटा में कंपनी का ओवरऑल 2460 करोड़ के आसपास का रहा है, और यहाँ भी देखा है तो कितना था, नियरली 2413 करोड़ के आसपास, यहाँ पे 2460 करोड़ के आसपास का टोटल सेल्स है। और इससे पहले भी कंपनी का अच्छा खासा सेल्स रहा है, ऐसा नहीं था नहीं था। इसमें 2600 करोड़, 2700 करोड़, 2800 करोड़ के आसपास रहा था। लेकिन यहाँ पे फिलहाल इस पिछले 2-3 क्वार्टर के हिसाब से देखा जाए तो अच्छा परफॉर्मेंस करता नजर आता है। अपने इस साल के हिसाब से देखा जाए, मार्च में अच्छा परफॉर्मेंस करता नजर आता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की करीब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 308 करोड़ और प्रॉफिट मार्जिन की 13% के आसपास के संकेत देता है यहाँ पे। अब आते हैं नेट प्रॉफिट की तरफ। नेट प्रॉफिट में इसके पास टोटल 202 करोड़ के इस क्वार्टर में देखने को मिला, और इसके पिछले कुछ क्वार्टर को रिकॉर्ड देखें उससे अच्छा परफॉर्मेंस करता यहाँ नज़र आ रहा है, क्योंकि बिजनेस इसकी स्टेबिलिटी की तरफ बनती नज़र आती है। अब ओवरऑल ईयर साल बाय साल का देखा जाए तो ये नियरली पिछले साल से तो डाउन साइड देखने को मिला, क्योंकि पिछले साल 10,137 करोड़ के आसपास था। उससे पहले देखने को मिला कि 9,600 करोड़ के आसपास था। उसके बाद इस तरह की कोई मोमेंटल नहीं देखने को मिली थी इस पीरियड के हिसाब से देखा जाए तो। इस पीरियड में हमारे साथ ये कह सकता है थर्ड ऑफ द ईयर्स अभी तक रहा है रिजल्ट के पार्ट में, इसका रिवेन्यू काउंटर में अभी तक के रिकॉर्ड में थर्ड नंबर पे इनको रखा जा सकता है इस साल को। जहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है एवरेज 10% के आसपास निकलती है, और प्रॉफिट के बाद तो 637 करोड़ के आसपास, इससे पहले करीब 800 करोड़ आसपास था, 1500 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पे प्रॉफिट के पार्ट को यदि कंपेयर करके देखें तो प्रॉफिट इससे पहले भी अच्छा खासा हो चुका है, इनके पास 700 करोड़ से ज़्यादा, 900 करोड़ के आसपास, तो ये 700, तो यहाँ पे थोड़ा सा है, लेकिन पिछले क्वार्टर से ऑन एवरेज हिसाब से डाउन साइड देखने को मिली है इतने रेवेन्यू मॉडल होने के बावजूद भी। अब कंपाउंडेड सेल्स की तरफ ध्यान दिया जाए तो इन्हें निकल के आती है जो 3 साल में करीब 16% के आसपास, और बाकी जो है थोड़ा सा डाउन साइड। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पे नुकसान देखने को मिली है,
इसके बाद स्टॉक प्राइस CAGR के साथ देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा एक साल में 20% और 29%, मतलब उस लेवल पे परफॉर्मेंस करती नज़र नहीं आती जो कि अदर कंपनियां हैं। और जैसा कि कई बार दिखता है कि एक दिन में स्टॉक अच्छा खासा जंप कर जाता है और अच्छा खासा गिरता भी होगा, क्योंकि इसकी चार्ट में वही दर्शाती है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा हल्का है, इसी इसी तरह दर्शाती है। क्योंकि मैं इसके चार्ट को देखूँ तो चार्ट में क्या नजर आता है, चार्ट में लगातार मतलब क्लैरिटी नहीं आती चार्ट के अंदर। स्टॉक की किसी भी पीरियड का हम चर्चा कर लें तो क्या निकल के आए थे लगातार। यहाँ पे देखिए स्टॉक ने ट्रेंड क्या बनाया, ट्रेंड बनती गई इसकी लगातार गिरने वाली, ये गिरती गई, फिर इसने चढ़ना का प्रयास किया, फिर इसमें गिरावट आई। अर्थात ये चढ़ने का जो प्रयास होता है ना, ये क्या हुआ, लगातार यहाँ पे बिकवाली का प्रेशर था क्योंकि वो प्रॉफिट बुकिंग चाहिए। उसके बाद फिर मार्केट में क्या हुआ, यहाँ पे खरीदारी का प्रेशर बढ़ा क्योंकि ये एवरेज प्राइस के आसपास जैसे आई, और ये हमेशा एवरेज प्राइस के आसपास आती है। इसको थोड़ा सा हम और पीछे की तरफ ले जाएं, इसकी एवरेज प्राइस क्या निकल के आती है। यहाँ तक मार्केट सेटअप आया था, और इसके बाद देखिए इसका यदि हम एवरेज वैल्यू के दिखा, वैल्यू कहाँ कहाँ पे मैच करती है, इसकी वैल्यू इसके आसपास मैच करती नजर आती है। इससे क्या हुआ, इसमें इसके बाद यहाँ पे पुल बैक का चांस बना। फिर यहाँ में मार्केट बड़ी सी लंबी गिरावट थी, गिरावट के बाद दोबारा स्टॉक चलना चालू किया और अभी चलता हुआ इसका देखा तो अभी फिलहाल कोई एवरेज ऊपर नहीं दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये यहाँ पे ट्रेडिंग का माहौल दिखता नजर आता है, क्योंकि इसको ये ये टच करके निकल चुका है आगे। तो अभी फिलहाल ये ऊपरी सतह के लिए, और इससे पहले देखा इसकी जो 52 वीक की हाई थी वो कहाँ पे निकल के आती है, वो निकल के आई थी इसका 52 वीक की हाई मई 22 के अंदर थी। और यहाँ पे देख कोई फिक कम से वो नहीं मिलता, कोई क्लैरिटी नहीं मिलती जो चार्ट में आखिर हुआ क्या। लगातार इसमें थोड़ा सा मोमेंटस इस तरह से था, लंबी सी गिरावट, लंबी सी चढ़ाई स्टॉक में चली है। अब एवरेज प्राइस की हम बात कर लेते हैं। अभी एवरेज प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो फिलहाल इसको हम 6 महीने के ट्रेंडिंग को दे दें, बयान करके लें तो 6 महीने के ट्रेंडिंग में अभी ये ऊपरी सतह से कामकाज करती नजर आती है। और इसको यदि एक साल की हम ट्रेंडिंग की चर्चा करें तो एक साल में क्या निकल के आती है, एक साल में ट्रेंडिंग भी उससे नीचे का मोमेंटल ही है। लेकिन फिलहाल ये ऊपरी की जो कि ये अभी ऊपरी सतह के लिए कामकाज करती नजर आ रही है, जो कि इसकी एवरेज प्राइस के आसपास से ऊपर निकल चुका है ये स्टॉक यहाँ पे। फंडामेंटल्स में हमने उसको समझने का प्रयास किया थोड़ा बहुत, हाइलाइट्स की तरफ शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो करीब 64% की होल्डिंग निकल के आती है प्रमोटर, और 35-36% की होल्डिंग निकल के आती है आम पब्लिक। और आम पब्लिक क्या कहती है इस होल्डिंग के बारे में, तो आम पब्लिक में देखा जाए तो यहाँ पे DI की और FI की दोनों की पोजीशन बनाई हुई है। FI भी है, DI भी है। DI करीब 16% के आसपास यहाँ पे अपनी पोजीशन लेके होल्ड करके चलता है, जहाँ पे HDFC स्मॉल कैप या निपॉन्स लाइफ या फिर देखा है तो DSP का नाम निकल के आता है। और पब्लिक के पास की बात करें, पब्लिक में 13% की होल्डिंग है। 13 में कोई भी सुपर इन्वेस्टर के तौर पे कामकाज नहीं दिखती है जहाँ पे। तो ये इसके लिए था थोड़ा सा ओवरव्यू ऑफ द स्टॉक रिव्यू पार्ट्स के हिसाब से। अब लेटेस्ट में एक एज ऑन डेट की कंपेयर करके देखें तो स्टॉक की परफॉर्मेंस बुल मार्केट बियर मार्केट को कई बार कंपेयर करने के बाद भी अभी यहाँ पे देखने को आती है जो मार्केट जो है स्टेबिलिटी की तरफ यहाँ से कंपेयर करके देखें, इसकी अपनी एवरेज वैल्यू के आसपास से कंपेयर करके देखें या किसी निचली सतह से कंपेयर करके देखें तो क्या नज़र आती है, इसके क्रम को चर्चा करते हुए हम चलते हैं परसेंटेज ऑफ ग्रोथ की तरफ। परसेंटेज ऑफ ग्रोथ में क्या निकल के आती है, नियरली ये निकल के आती है पिछले 10 सालों में 378%, 5 सालों में 117%, 3 सालों में 66%, 2 सालों में 76%, 1 सालों में 32%। ये कई बार हो सकता है जो मार्केट बुल और बियर की वजह से अच्छा खासा परसेंटेज ग्रो देखे, कई बार हो सकता है कम दिखे। 6 महीने में 21% के आसपास तब भी देखने को मिलता, 1 साल में 30% मिलती है, कम तो है नहीं। यहाँ पर 10%, 11%, और SIP भी 20% के आसपास, 30% के आसपास देते हैं। वहाँ इतना भी ग्रोथ यहाँ पे दे रहा है विदाउट कोई एडिशनल चार्ज के हिसाब से। वीक में भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस करता नजर आता है। इसके पीयर्स की तरफ देखें तो पीयर्स को कंपेयर करके देखेंगे, जिसमें कि कुछ पीयर्स का नाम निकल के आता है, उसको हम कंपेयर करेंगे आगे चलकर एक कंपेरेटिव स्टडी के अंदर। दोस्तों
इसके साथ हम देखें इसके एनालिसिस के पार्ट में तो क्या निकल गया था, कंपनी हैज़ द मेंटेन हेल्दी डिविडेंड पे आउट। कंपनी डिविडेंड पे आउट है, कंपनी डिविडेंड पे करती है, कंपनी हैज़ द लो रिटर्न ऑन इक्विटी, यहाँ पर लो रिटर्न इक्विटी की बात करती है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर। हम बात कर रहे थे आज वर्धमान टेक्सटाइल के बारे में, इसकी परफॉर्मेंस और इसकी हमने मार्केट स्ट्रेटजी को समझा, जो कि इसके बिजनेस स्ट्रेटजी वेबसाइट्स पे जो अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर।